देवरिया जनपद में बकरी की कुर्बानी देने की जगह पे ईस मोहम्मद ने अपनी खुद की कुर्बानी दे दी। हाँ, ये कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन तो खिसकेगी ही, और आप ऐसी क्राइम कहानी शायद अपने जीवन में पहली बार सुने होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है, ईस मोहम्मद की पत्नी जो खुलासा की, उसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। ये बात तब की है जब पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही थी, यानी बकरे की कुर्बानी दी जा रही थी, और देवरिया जनपद के ईस मोहम्मद ने उसी दिन अपनी कुर्बानी दे दी। ये कहानी सुनने के बाद थोड़ी बहुत अचंभित हो जाएंगे आप। लेकिन इस क्राइम कहानी को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार, और आज की जो क्राइम कहानी बताने वाले हैं, आप जब सुनेंगे तो आपके होश पक्का तो होंगे, आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक जाएंगे। ये खबर सोशल मीडिया पे तब से वायरल हो रही है जब से बकरीद बीती हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश का जनपद देवरिया, और देवरिया जनपद का गौरी बाजार थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव का नाम ऊधेपुर है। इस गांव में ईस मोहम्मद के नाम से एक व्यक्ति रहा करते थे। उनकी पत्नी थी, 3 बच्चे थे। दरअसल अपनी ज़िंदगी यानी 55 से 60 वर्ष की ज़िंदगी जी चुके थे। 2025 की बकरीद के दिन पूरे देश में जहां बकरीद मनाई जा रही थी, बकरे की कुर्बानी दी जा रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में ईस मोहम्मद ने खुद की कुर्बानी दे दी। दरअसल ये तब हुआ जब पूरे देश में बकरीद मना रहे थे लोग, और उस समय 10 बजे का वक्त था। 10 बजे के समथिंग ईस मोहम्मद नमाज पढ़कर आते हैं, और अपने घर के बगल में 10 कदम के बगल में एक झोपड़ी है जहां ईस मोहम्मद रहते थे और रात को सोते थे। उस दिन यानी बकरीद के दिन के 10 से 11 के बीच में नमाज पढ़ कर आते हैं, और फिर उस झोपड़ी में चले जाते हैं। उस झोपड़ी में एक चारपाई था, और चारपाई पे मच्छरदानी था, और उनके अगल बगल जो है बकरियां बांधी जाती थी, बकरे बांधे जाते थे। हाँ, यानी कि रात भर उन्हीं के पास बकरी या बकरे जो भी हैं रहा करते थे। और उसके बाद 10 या 11 बजे के बीच में, कोई टाइम हम नहीं बता सकते, लेकिन उसी दिन बकरे की जगह पे अपनी गला रेत कर ईस मोहम्मद ने जान दे दी। जब ईस मोहम्मद का गला कटा और अपने हाथों से गला रेते, तो उनकी पत्नी सुनी, दौड़ती हुई झोपड़ी में गई और देखी तो खून से लथपथ थे, उनका गला कटा था। फिर शोर मचाई और अगल बगल के लोग आए। फिर जनपद देवरिया में आए, मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज से रेफ़र कर दिया गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे बगल में आप देख रहे होंगे, उन्होंने एक खत लिखा था, एक लेटर लिखा था। उसमें दर्शाया था कि हम लोग एक बच्चे की तरह एक बकरी को पालते हैं, और उसे हम लोग कुर्बानी दे देते हैं।
तो ये उनका मानना था कि ये सब ठीक नहीं है। हालांकि यूपी तक की एक रिपोर्ट में माने कि उनकी पत्नी एक खुलासा की, उनकी पत्नी हजरा ने बताया कि वो 3 दिन पहले आजमगढ़ से आए थे और आजमगढ़ अक्सर जाते आते रहते थे। और उनकी पत्नी ये भी खुलासा की कि ईस मोहम्मद के ऊपर भूत प्रेत का भी साया था। हाँ, ये सबसे बड़ी खुलासा की उनकी पत्नी यानी हजरा ने। तो दरअसल ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। पुलिस जब जांच की तो पता ये चला कि अपने ही हाथ से गला रेते थे ईस मोहम्मद। लेकिन दरअसल बात ये है कि ऐसी पहली बार घटना देखने को मिल रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में। ऐसी पहली बार हुआ है कि एक बकरी की जगह पे खुद की गला रेत दिए ईस मोहम्मद ने। क्या सोच के रेते थे वो लेटर में बाकायदे लिखे थे। पुलिस के हाथ तो लगा, पुलिस ने बाकायदे उस लेटर को जमा किया। लेकिन इस क्राइम कहानी से मतलब क्या समझ में आता है? हम लोग इंसान हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं बलि के खिलाफ़ और कुर्बानी के खिलाफ़ ही रहता हूँ। मेरा मानना है किसी भी जानवर को मारना ये इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। खैर, आप कुछ क्या कहेंगे इस वीडियो में? इस क्राइम रिपोर्ट को देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। लेते आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।